बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर नाश्ते का टाइम हो रहा था, तो नाश्ता बन रहा है। नाश्ते में गोभी वाले पराठे बन रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि आलू गोभी बना हो और फिर उसके सुबह के टाइम पराठे ना बने। तो बच्चे पसंद करते हैं, तो इसलिए गोभी के पराठे बना रहे हैं यहाँ पर। तो मैं तो इस तरह बनाती हूँ, एक रोटी को बेल कर उसे बनाकर उसके ऊपर गोभी जो अच्छे से मिक्स करके आलू और गोभी को, और फिर दोबारा उसके ऊपर रोटी रखती हूँ। बाज़ लोग वैसे ही पेड़ा बनाकर मिक्स करते हैं अंदर, तो बच्चे इस तरह लाइक करते हैं, तो मैं इस तरह बनाती हूँ पराठा। पर इस तरह ज़्यादा मज़े का बनता है ना। तो अपनी अपनी चॉइस होती है। बाज़ लोग पेड़ा बनाकर तो उसके अंदर डालते हैं वो गोभी या जो भी चीज़, आलू वगैरह जो जिसकी भी फिलिंग करनी हो। तो मैं तो इस तरह बनाती हूँ, 2 रोटियाँ बेल कर उनके दरमियान में रखती हूँ। काफ़ी सारे लोग इस तरह बनाते हैं। तो पहले ज़्यादातर तो इसी तरह बनते थे पराठे, ये जो गोभी के या मूली के हो गए। तो फिर जैसे जैसे फिर ज़्यादा अवेयरनेस आती जाती है, जैसे जैसे ज़्यादा सीखते हैं, तो फिर आप ज़्यादातर रोटी को बेल कर एक ही में वो कर लेते हैं फिलिंग। तो लेकिन बच्चे इसी तरह ज़्यादा पसंद करते हैं। इस तरह काफ़ी क्रिस्पी सी बन जाती है रोटी। तो मैंने 2 रोटियों को बेला था। अब से अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया था ना गोभी को और आलू को। अब जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है, तो इस किस्म पराठे वगैरह ना काफ़ी अच्छे बच्चे शौक़ से खा लेते हैं और काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो मौसम भी अब काफ़ी चेंज हो चुका है, गर्मी का ज़ोर काफ़ी टूट चुका है। वरना गर्मी ने तो काफ़ी इस दफ़ा ना बेहाल कर दिया था। सितंबर का तक महीना अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन गर्मी जो है ना अभी अब आके कुछ सुकून मिला है। तो अब ये है कि अब अच्छे लगते हैं पराठे वगैरह इस किस्म के। तो अभी मूली को तो नहीं स्टार्ट हुए, अब गोभी आलू गोभी बनी थी, तो ये आलू गोभी का पराठे बनाए बच्चों ने। तो साथ ही साथ चाय बनाएंगे। चाय के साथ अच्छे लगते हैं, दही के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं, अचार के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं पराठे। बस जैसे जैसे जो पसंद करता है फिर ऐसे ही फिर चलता है। तो मॉर्निंग टाइम साथ ही साथ मैंने वॉशिंग भी कर रही थी साथ। तकरीबन काफ़ी ये अब तो गैस वगैरह का हिसाब देखना होता है। बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनके लिए तो सुबह के टाइम ही बन जाता है नाश्ता। तो फिर जो घर में होते हैं उनके लिए तो फिर उनके लिए फिर दोपहर के 9 बजे के टाइम के बाद तो गैस बंद हो जाती है। तो फिर 12-1 बजे ही फिर वो होता है स्टार्ट। वो नाश्ता भी हो जाता है और अंदर खाने का टाइम भी हो जाता है। तो ये साथ दही लेकर आया था बेटा, तो वो फिर अब मैं बर्तन में डाल के फ्रिज में रखूँगी। साथ साथ बस इसी तरह काम सारे दिन फिर कुकिंग के और फिर सारे चलते रहते हैं। तो यहाँ पर ये मैं आपको डर्माकॉस का ये डर्माशाइन का बल्कि ये दिखा रही हूँ स्क्रब। डर्माशाइन का ये स्क्रब है, ये बहुत काफ़ी अच्छा है ना। ये बच्चियाँ भी यूज़ करती हैं, मैं भी यूज़ करती हूँ। तो काफ़ी अच्छा ये डर्माशाइन का स्क्रब है और इसके साथ क्लींजर भी है। ये क्लींजर भी तो इस तरह घर में टोटके वगैरह जो बनाते हैं वो भी अच्छे रहते हैं। उससे भी काफ़ी बहुत स्किन को फ़र्क पड़ता है। और इस तरह नॉर्मल से प्राइस हैं इसके, कोई इतने ज़्यादा नहीं है। तो इस किस्म की चीज़ें भी फिर बच्चियाँ फिर लगाती हैं। तो फिर स्किन ये है कि स्किन बिल्कुल साफ़ क्लियर रहती है। ये सॉफ्ट टच का ये क्लींजर है, सॉफ्ट टच का, और सॉफ्ट टच का ही मड मास्क है। तो इस किस्म की छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें भी नहीं सभी लोग अफोर्ड कर सकते। तो इस तरह ये सिंपल सी चीज़ें जो होती हैं, तो ये स्किन को भी बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा क्लीन और बिल्कुल कर देती हैं। बिल्कुल डस्ट से बिल्कुल क्लीन कर देती हैं। और वैसे भी स्किन का कलर भी काफ़ी फेयर हो जाता है इन चीज़ों से। बच्चियाँ अगर साथ साथ इस्तेमाल करती रहें, बच्चियाँ बच्चे बड़े सब, जो भी स्किन की जो क्लिनजिंग है वो अच्छे तरीके से होती रहे ना, तो स्किन काफ़ी हद तक साफ़ रहती है, कलर भी साफ़ रहता है। तो ये मड मास्क है। तो ये बिल्कुल जो लोग है ये मुल्तानी मिट्टी है, यानी कि हम लोग बच्चियाँ स्पेशली जो पढ़ने वाली बच्चियाँ होती हैं, उन्हें तो ये झंझट ही लगता है ना कि मुल्तानी मिट्टी में चीज़ें वगैरह मिक्स करें तो तब लगाएं। तो ये बहुत आसानी से सॉफ्ट टच वाला निकाला है कि मुल्तानी मिट्टी इजीली आप लगा सकते हैं। फ़ौरन से निकाली और बस लगा ली। और काफ़ी बिल्कुल अब तो ख़त्म भी हो चुकी है। देखी है आपने खाली डिब्बी। तो यहाँ पर मैं कपड़े मैंने वाश किए हुए थे, तो यहाँ पर मैं अभी इन्हें तह लगा रही हूँ। कपड़ों को वॉश करने के बाद तह लगाने वाला काम और उन्हें अपनी अपनी जगह पे रखने का काम ना सबसे जो है ना वो होता है काम मुश्किल किस्म का। तो सारे कपड़ों को तह लगा के फिर उन्हें अपनी अपनी जगह पे अलमारी में कबर्ड में रख देंगे। ये सोफ़े के कवर भी मैंने वॉश किए, क्योंकि शिफ्टिंग की थी ना, तो सब कवर वगैरह सारे उतारे थे। तो फिर अब साथ साथ जैसे जैसे मशीन लगती है, इकट्ठे तो वॉश नहीं हो सकते कपड़े। जब ज़्यादा इकट्ठे हो जाएँ, बड़े जो चादरें वगैरह हैं और इस किस्म की काफ़ी, क्योंकि कपड़े रफ इकट्ठे हो गए थे जब शिफ्टिंग हम लोगों ने मकान की ना। तो ये वॉशिंग फिर साथ साथ कपड़ों के साथ साथ थोड़े थोड़े करके मैं फिर वॉश करती रहती हूँ। ये बड़े बड़े जो बेडशीट्स हैं, ये कवर वगैरह जो हुए,
तो साथ ही साथ फिर इन्हें सोफ़ों के ऊपर चढ़ा देंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम जब ये सोफ़े ऐसे ही रहे ना तो फिर बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। फिर पता है कवर तो इजीली वॉश हो जाते हैं, लेकिन सोफ़ों को फिर वॉश करना बड़ा मुश्किल होता है और फिर अच्छे भी नहीं लगते, गंदे। तो इस तरह साथ ही काफ़ी टाइम गुजर गया था। जब शिफ्टिंग की थी तो कवर नहीं चढ़ाए थे, तो काफ़ी गंदे हो रहे थे ना सोफ़े। तो मैंने कहा जल्दी से इन्हें ना कवर चढ़ा दें इसके ऊपर, ताकि बचत हो जाए कुछ। आप भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपके किस तरह घर के काम किस तरह आप मैनेज करते हैं, कैसे क्या हिसाब होता है, क्योंकि सारा दिन बच्चों के साथ इसी तरह घर के कामों में, जो हाउस वाइफ है वो तो इस तरह छोटे छोटे कामों में भी सारा दिन गुजर जाता है। तो इस तरह मैंने बिल्कुल वो सिलाई नहीं की है, इस तरह बस चादरें सी बना कर ना तो इजीली चढ़ जाते हैं, उतर भी जाते हैं। जब इजीली गंदी हो जाए तो इजीली उतर जाते हैं, ताकि आसानी से फिर वॉश वगैरह हो जाए। तो इस तरह बहुत अच्छे से कवर जो है वो सेट हो जाते हैं सोफ़े के ऊपर। ज़्यादातर अब इसी तरह चढ़ाए जाते हैं। पहले तो फिर बिल्कुल सोफ़ों के साथ सिलाई होते थे ना, लेकिन अब ज़्यादातर इसी तरह चादरें चढ़ा दी जाती हैं। तो शाम के टाइम फिर पास्ता बनाया था, वाइट पास्ता बनाया था, क्योंकि बच्चे ज़्यादा यही वाइट पास्ता या मैक्रोनी वगैरह इस तरह पसंद करते हैं। तो वाइट पास्ता बनाया था शाम को। इसमें तकरीबन मैंने हाफ पास्ता ले लिया था। पानी को पहले बॉईल करूँगी, नमक और ऑयल डाल के ना पानी को बॉईल कर लेंगे। पानी थोड़ा बॉयल आ चुका था, पानी ज़रा ना तो फिर थोड़ा गर्म हो चुका था। बिल्कुल जब बॉयल आते हो ना तब आपने नहीं अंदर पास्ता डालना, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा जब गर्म हो जाए, चावल डालें या पास्ता बहुत ज़्यादा गर्म पानी में डालें ना तो फ़ौरन से ऊपर से गल जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो इस तरह जब थोड़े से पानी गर्म हो जाए ज़रा, तो फिर आपने पास्ता डालना है। ज़्यादा उबलते हुए पानी में ना पास्ता या चावल बिल्कुल भी शामिल नहीं करते। इस तरह चावल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। जिन लोगों के चावल मिक्स हो जाते हैं या पास्ता जो ज़्यादा गल जाता है, तो वो यही क्या होता है कि ऊपर से गल जाता है, अंदर से कच्चा रह जाता है, तो वो फिर टेस्ट अच्छा नहीं आता। पास्ता काफ़ी हो गया था, गल चुका था, तो मैंने फिर अब इसे स्ट्रेन कर लिया और ठंडे पानी के साथ इसे कर लिया वॉश, ताकि अच्छे से इसका स्टार्च भी निकल जाए और इसका कुकिंग जो प्रोसेस है ना वो भी रुक जाए। तो साथ ही चिकन को मैं कर लूँगी, पका लूँगी चिकन को। बहुत कम सा थोड़ा सा घी डालना है, क्योंकि हमने इसमें क्रीम भी शामिल करनी है और हमने इसमें चीज़ भी शामिल करनी है। तो मैंने ऑयल बहुत तकरीबन 1 टेबल स्पून ही मैंने ऑयल इसमें शामिल किया था। जब चिकन का कलर वाइट होगा तो तब मैं इसमें मैदा भी हम इसमें शामिल करेंगे, ताकि इसकी बहुत थिक सी इसकी कंसिस्टेंसी बन जाए। ये जो हमने सॉस बनानी है, इसके साथ ही सॉस है, चिकन के साथ ही मैं सॉस भी बना लूँगी इकट्ठी। बाज़ लोग अलग अलग बनाते हैं, सॉस अलग बनाते हैं, चिकन को अलग से फ्राई कर लेते हैं मसाला वगैरह। तो मैं इकट्ठी ज़्यादातर ये होता है कि इकट्ठी बना लेती हूँ। देखिए अब मैं इसमें ये मैदा शामिल कर दूँगी इसका, ताकि थोड़ी देर में इसकी भुनाई करूँगी मैदे को, ताकि इसका जो टेस्ट है ना वो कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए इसका मैदे का। दूध भी इसमें शामिल करूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है वाइट सॉस में दूध जाता है, पानी नहीं शामिल करते, दूध शामिल करते हैं। तो जब मैदे की बुनाई हो जाएगी थोड़ी सी, तो तब आपने फिर इसमें दूध शामिल करना है और साथ साथ अच्छे से मिक्स करते जाना है, ताकि ना गुठलियाँ ना बने। दो मैंने मिल्क पैक के जो छोटे पाव वाले पैक होते हैं ना, मैंने 2 शामिल किए थे इसमें। तो ज़्यादा आपने बिल्कुल थिक सी इसकी कंसिस्टेंसी नहीं कर देनी इसकी सॉस की, क्योंकि थोड़ी नरम रहेगी ना तो इससे तो वो तभी सही है, लिक्विड सी जब रहे। क्योंकि ज़्यादा थिक कर देंगे ना तो फिर वो जो पास्ता अंदर शामिल करेंगे थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल ऐसा ठोस हो जाता है। तो आपने सॉस को ही थोड़ा ना नरम सा रखना है, ज़्यादा थिक नहीं करना, लिक्विड हो तभी आपने उसमें देखें इस तरह ना। इसमें मैं साथ ही चम्मच हिलाती रही थी, तो काफ़ी अच्छे से मैदा जो है वो मिक्स हो गया था। और मैंने स्पाइसेस में मैंने ये धड़ा मिर्च डाली है और मैंने ब्लैक पेपर डाली है और वाइट पेपर मैंने शामिल किया, थोड़ा सा नमक मैंने डाला है। काफ़ी अच्छा सा टेस्ट इससे आ जाता है। तो साथ ही क्रीम भी शामिल करेंगे, चीज़ भी शामिल करेंगे। ये मैं साथ चीज़ शामिल कर रही हूँ। इसकी क्रीम है ये, अच्छा क्रीम है, क्योंकि फ्रिज में रखी हुई थी ना तो वो थोड़ी हो गई थी उससे।
एक पैकेट, पूरा एक पैकेट मैंने इसमें क्रीम का शामिल किया है और साथ ही चीज़ हम इसमें शामिल कर देंगे। तो इसे चीज़ और क्रीम से काफ़ी अच्छा टेक्सचर हो जाता है वाइट सॉस का, बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट बन जाता है और बहुत जल्दी से ये तैयार हो जाती है। तकरीबन 15-20 मिनट में ये तैयार हो जाता है वाइट पास्ता। तो जब भी बच्चों को भूख लगे तो फ़ौरन से जो बनने वाला खाना है वो यही मैक्रोनी और ये पास्ता वगैरह ही होता है जो फ़ौरन से तैयार हो जाता है। तो देखें इस तरह इतनी सी अपनी कंसिस्टेंसी रखनी है। अब इसमें सारी सॉस को ना हम ये जो मैं पास्ता बॉयल किया था इसमें मिला देंगे। आज का व्लॉग यही तक था, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।